हम सबको पता है कि आज है 27 जनवरी, यानी कि प्रदोष का बहुत प्यार सा दिन। देखो आज के दिन पे क्या है ना, 3 से योग बन रहे। एक तो प्रदोष तो पड़ ही रहा है, साथ ही साथ आज सोमवार का दिन है, तो उससे भी अच्छी बात ये है। तो आज है महादेव और सती का दिन, मासिक शिवरात्रि। तो आज रात में आप सभी को अपने घर पे चावल के साथ में दीपक लगाना, जिससे आपकी फैमिली में कोई भी संकट नहीं आएगा। और बहुत सालों के बाद में ऐसी मासिक शिवरात्रि पड़ रही है, जो कि सोमवार को भी है, साथ ही साथ प्रदोष के भी दिन है। ऐसे सुनहरा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। तो बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजिएगा, ताकि सभी लोग इस उपाय को अपने घर पे कर पाए। इस उपाय के लिए आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, रात में अपने घर पे करना है। चलो समझते हैं। सबसे पहले मुझे उम्मीद है आप चावल आपके घर में ही होता होगा, लेकिन जो चावल होता है तो आप उस चावल को टूटा हुआ मत लीजिएगा, क्योंकि हम कोई भी उपाय जो करते हैं वो कभी भी टूटे हुए चीज़ को हम इस्तेमाल नहीं करते। एक चुटकी लेना, गिनती करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गिनती करनी नहीं है तो ऐसे नहीं चावल, साथ ही साथ आपको एक दीपक लेना। मन है आटे का बना लो, मिट्टी का बना लो, मन है तो, लेकिन उस दीपक में महादेव का दीपक लगा रहे तो कौन सा दिया लगाओगे? घी का। अब देखो यह उपाय मासिक शिवरात्रि पर कर रहे हैं, किसके लिए? भोले शंकर के लिए। तो जब भी हम भोले शंकर हो या कोई भी देवता हो, हम कोई भी दीपक लगाते हैं तो कौन सी बत्ती लगाते हैं? हमेशा गोल बत्ती। मेरी बातें समझ में आ रही है? तो आप गोल बत्ती का लगाना, फिर इसके बाद इस दीपक को उठाइएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया, 2 दिया लगाना। पहला तो आपको गोल बत्ती का, और दूसरा आपको दीपक लेना। दूसरा दीपक लोगे वो भी चाहो तो मिट्टी का ले सकते हो या आटे का ले सकते हो। उसके दूसरे दीपक के अंदर में भी क्या डालोगे? घी डालोगे। लेकिन पहला दिया तो हमने लगाया किसका? भोले शंकर के लिए। जो दूसरा अलग दीपक लगा रहे वो किसके लिए लगा रहे? माता लक्ष्मी के लिए, माता सती के लिए लगा रहे। तो जब भी हम किसी भी देवी माता के लिए दीपक लगाते हैं तो बत्ती कौन सी होती है? लंबी बत्ती का। ठीक है, मेरी बातें समझ में आ रही है? रेडी हो गए सारा दीपक? अब इन दीपक को उठाना। मेरी पूरी उम्मीद है कि आप महादेव को मानते हैं, सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, तो आप सभी को घरों में शिवलिंग जरूर होगा। जितना भी बड़ा शिवलिंग आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इससे बड़ा शिवलिंग आपके घर में नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान लगाना। ऐसा ना पूरा बड़ा सा शिवलिंग ले आए। कोई शिवलिंग आपको अपनी मंदिर में रख सकते हो जो पूजा करने के लिए, लेकिन आपको अक्सर पूजा करनी है तो छोटा शिवलिंग होना चाहिए। तो आप शिवलिंग नहीं है आपके पास में तो ठीक है, अगर शिवलिंग नहीं है तो आप जल्दी से उसे घर पे ले आना। ठीक है, अगर जो 2 दीपक मैंने आपको दिखाए ना, उन दोनों दीपक को प्रेम से महादेव के पास में रख देना, जैसे मैं रख रहा हूँ। एक दीपक ये रखा और दूसरा दीपक, थोड़ा सा रुक जाओ, दूसरा दीपक आपको ऐसा रख देना। बन गया। अब हमने क्या किया, एक दीपक में गोल बत्ती लगाई है और दूसरे दीपक में लंबी बत्ती। पता चल गया आपको? अब चावल भी मैंने आपको बताया है, तो चावल कौन से दीपक के रखोगे? लो, जो लंबी बत्ती का दिया है ना, उसके नीचे आपको रखना होगा क्या? चावल के दाने को थोड़ा सा रखना, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन जो दिया हमने महादेव के लिए लगा रहे, उसके नीचे काला तिल लगाएंगे थोड़ा सा। अब ये दीपक आपका रेडी है। तो आप इस दीपक की बारी आती है जलाने की, प्रज्वलित करने की। जो महादेव का दीपक होगा, इस दीपक को जो आप प्रज्वलित करोगे, जो तुंगरुकेश्वर महादेव होगा, तुंगरुकेश्वर महादेव के नाम से महादेव का दिया जलाएंगे। और जो दीपक हम माता सती के लिए लगाए हैं, इस दीपक को हम प्रज्वलित करेंगे, तो वो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से करेंगे। दीपक लगाना दोनों महादेव के नाम से है, लेकिन तुंगरुकेश्वर महादेव के नाम से किस लिए लगा रहे? महादेव के लिए लगा रहे। और जो कुंदकेश्वर महादेव का दिया दीपक लगा रहे, वो माता लक्ष्मी के लिए लगा रहे, माता पार्वती के लिए लगा रहे। बातें समझ में आई? अब ये दीपक आपने लगा लिया। अब नियम यही होगा कि जो चावल का दाना आपके नीचे होगा, थोड़ा सा अलग से चावल का दाना लेना और माता सती के दीपक में डालना है थोड़ा सा चावल का दाना। और जो दिया अपने महादेव के लिए लगाए, उन्हें को लिए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से एक चुटकी आपको काला तिल डालना है। बस आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बात समझिए, क्योंकि इस प्रकार से जो भी व्यक्ति आज प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में महादेव के शिवलिंग के पास में ये 2 दीपक प्रज्वलित करता है, तो उनके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। साथ ही साथ देवी माँ लक्ष्मी की कृपा
आपके परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहती है। इस उपाय को इसलिए फोर्स देके इसलिए समझाया कि आप कोई गलतियाँ ना कर पाओ। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आज करने शहद से करना है। और जैसे ही शहद का नाम आता है तो आपके माइंड में एक ही बात होनी चाहिए कि जो शहद आपको लेना होगा वो शहद आपको क्रोध के लिए लेना है, मतलब गुस्से के लिए। कोई भी घर का सदस्य हो ना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो तो आप इस उपाय को ज़रूर करिएगा। लेकिन उससे पहले तो जो आपको शहद है वो उपाय आपको ऐसे करना है। शहद ज़्यादा नहीं लेना, ना ही ज़्यादा ना ही कम, आपको थोड़ा सा शहद लेना है, ठीक है। थोड़ा सा शहद लेने के बाद आपको घी लेना है, ठीक है। घी, शहद और घी लेने के बाद में फिर ये आपको घी ले लेना है। घी लेने के बाद में फिर आपको बेलपत्र लेना है। आपको क्या करना है, लेना होगा 2 सामान को। एक तो आपको बेलपत्र पे जो शहद मैंने बताया उस शहद को बड़े वाले पत्ते के ऊपर लगा देना। जो घी बताया इसी बेलपत्र के ऊपर जहाँ पे शहद लगाए उसी के ऊपर घी का भी लेपन करोगे। जब घी का लेपन आप करोगे, जो व्यक्ति गुस्सा कर रहा होगा, क्रोध कर रहा होगा, उसका नाम और गोत्र बोलेंगे और फिर आपको सभी चीज़ों को महादेव के शिवलिंग के पास में जाना और जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है यहाँ पर आप उस बेलपत्र को हाटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। अगर आप जल चढ़ा देते हो, जो व्यक्ति आपके घर में क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, पूरी फैमिली आपकी परेशान है, वो इंसान सुधर जरूर जाएगा। बहुत प्यारा मौका आपके पास में। 3 सहयोग एक ही दिन में बन करिएगा जरूर। आगे बढ़ते इस वीडियो के हम तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है पीले चंदन से। कैसे करना है, कहाँ पे करना है, इसकी बात हम तब करेंगे जब आप सभी लोग कर लोगे वीडियो को लाइक। जिसे मुझे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से करिएगा सब्सक्राइब। चलो अब हम बताने वाले 2 चीज़ों को लेने वाले हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्पेशली उपाय है किसके लिए। जैसे कि घर में बहुत ज़्यादा रोगी है, आपके घर में 2 चीज़ों को आपको लेना चाहिए। जैसे कि घर में कोई रोगी है जिसको सुबह सुबह ही जैसे सुबह उठते ही दवाई खानी पड़ती है और खाना खाने से पहले, तो ये उपाय उनके लिए है, ठीक है। तो आप सबको शहद की आवश्यकता है। शहद लेंगे और पीला चंदन लेंगे। एक तांबे का लोटा लीजिएगा, जल भरिएगा। अगर गंगा जल आपके घर में हो तो डाल दीजिएगा। कलश को उठाना, वो जाना सीधे महादेव के शिवलिंग के पास में, फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नो डायरेक्शन। 2 चीज़ों मैंने आपको दिखाई है, एक आपको शहद दिखाया, एक मैंने आपको पीला चंदन दिखाया। अब आपको क्या करना है, एक छोटी सी कटोरी लेना कोई भी, उस कटोरी के अंदर शहद डाल देना और शहद के अंदर ही 1 चुटकी पीला चंदन डाल देना। दोनों को आपस में क्या करोगे, मिक्स कर देना। वो 2 उंगली से, 1 उंगली से तो गाढ़ा सा पेस्ट बना कर लेना। और एक नाम मैंने आपको बता रखा है, वो नाम है कुंदकेश्वर महादेव। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसी का लेपन सीधा महादेव के शिवलिंग के ऊपर करके, और नाम याद रखिएगा, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लेपन करेंगे। और 1 लोटा जल, जो व्यक्ति आपके घर में बीमार रहता है, परेशान रहता है, नाम और गोत्र बोल करके श्री शिवाय नमः का जप कर लेना। जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार होगा, इसकी बीमारी कहाँ गायब हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आगे बढ़ते हैं हम इस वीडियो के सबसे आखिरी की उपाय की तरफ, जो कि ये हमारा उपाय होगा, चौथा उपाय। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये उपाय आपको इच्छाओं की पूर्ति के लिए है, जो कि आज के प्रदोष के दिन हम मूंग के दाने से उपाय करेंगे। तो आपका जो भी इच्छा जो बरसों साल से पूरी नहीं हो पाई है, तो सहयोग भी अच्छा है, तो आप इस दिन ये उपाय आप ज़रूर कर सकते हो। और पूरा जो कि ये उपाय है आपको हरी मूंग से करनी है। और जिसकी इच्छा पूरी नहीं हुई है, तो ये आप सारे उपाय इच्छा पूरी कर सकते हो। तो आपको 1 चुटकी मूंग का दाना लीजिएगा और साथ ही साथ महादेव की प्रिय चीज़ लेनी है, वो होगा लाल चंदन, ठीक है। साथ ही साथ आपको बेलपत्र भी लेनी है। अब जो भी आपके पास में मूंग के दाने हैं, उन मूंग के दाने को 1 चुटकी बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते के ऊपर रखना होगा, ऐसे करके महादेव के फिर शिवलिंग के पास में आना। और फिर जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, लाल चंदन के माता अशोक सुंदरी का स्थान पे कर देना। जो मूंग वाली बेलपत्र है वो इसी के ऊपर समर्पित करना। जब समर्पित कर दोगे तो आप अपनी मनोकामना भी कह देना उसी टाइम पे। और देन लास्ट टाइम में आपको 1 लोटा जल चढ़ा देना। फिर इसके बाद आपको कुछ भी आवश्यकता करने की जरूरत नहीं है। 3 सहयोग है, सोमवार
प्रदोष और मासी शिवरात्रि। ऐसा सुंदर सा संयोग आपको 153 वर्ष बाद आया है, तो आप सभी को लोग को ये उपाय करिएगा। तो बाकी जो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग पूछ सकते हैं। और मेरे आवाज़ पहली बार से मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पाए साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।